भूतिया गांव, एक हॉरर विलेज। प्रस्तावना। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां रात के समय डर का साया मंडराता है। कोई नहीं जानता कि उस गांव में क्या होता है, लेकिन जिसने भी उस गांव की ओर कदम बढ़ाया वह कभी लौटकर नहीं आया। इस गांव का नाम था एक। भारत के उत्तर में पहाड़ियों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव, परंतु इसकी रहस्यमयी घटनाओं ने इसे भूतिया गांव बना दिया था। शुरुआत साल 1999। एक पत्रकार था, राघव मिश्रा, जो अलौकिक घटनाओं पर रिपोर्टिंग करता था। उसे खबर मिली कि पहाड़ियों के बीच कहीं एक गांव है जहां पिछले 20 सालों में कोई भी बाहरी व्यक्ति जिंदा नहीं लौटा। गांव वालों ने धीरे धीरे पलायन कर लिया और अब वहां मुश्किल से 10-12 लोग ही बचे थे। राघव को ये सुनकर उत्सुकता हुई। उसने ठान लिया कि वो इस गांव की सच्चाई जानकर रहेगा। राघव का आगमन। राघव अपनी जीप लेकर गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान और घना जंगलों से भरा हुआ था। जैसे जैसे वह गांव के करीब आता गया, वातावरण अजीब तरह से भारी और डरावना होता गया। गांव में पहुंचते ही उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला, पंडित शंकरलाल। वही गांव के सबसे पुराने निवासी थे। उन्होंने राघव को देखकर कहा, बेटा वापस लौट जा, यहाँ रात नहीं होती, यहाँ तो मौत उतरती है। राघव मुस्कुराया, मैं सिर्फ एक रात यहाँ रुकूंगा और फिर चला जाऊंगा। पंडित जी ने सिर हिलाया और उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी में ठहरने का इंतजाम कर दिया। रात का पहला सामना। रात होते ही अजीब अजीब आवाजें आने लगी। हवा एकदम शांत थी, लेकिन झोपड़ी के दरवाजे अपने आप खड़कने लगे। राघव ने कैमरा उठाया और बाहर निकला। पूरा गांव सुनसान पड़ा था। पेड़ों की छाया में मानो कोई छिपा हो। अचानक उसे एक लड़की दिखाई दी, सफेद साड़ी में, लंबे बाल, बिना आंखों के। वह सीधे उसकी ओर देख रही थी। राघव हड़बड़ा गया और कैमरे में रिकॉर्ड करने लगा, लेकिन जैसे ही कैमरे की फ्लैश जलती, लड़की गायब हो जाती। उसी वक्त गांव के मंदिर से घंटियों की आवाज आई। राघव मंदिर की ओर दौड़ा। मंदिर का रहस्य। मंदिर खंडहर हो चुका था, लेकिन उसकी घंटियां लगातार बज रही थी, बिना किसी के हाथ लगाए। वहां एक पुराना तांत्रिक ग्रंथ पड़ा था, जिसमें लिखा था, ग्रेटर देन एम गांव एक शाप है, यहाँ रात में आत्माएं जागती हैं। यह जमीन किसी बलि की भूखी है और जो बलि नहीं देगा वह बलिदान बन जाएगा। राघव के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने वही रात किसी तरह काटी, पर सुबह होते ही उसने तय किया कि वह गांव की सच्चाई पूरी दुनिया को बताएगा। गांव की पुरानी कहानी। अगले दिन पंडित शंकरलाल ने राघव को गांव का सच बताया। बहुत साल पहले यहाँ एक राजा था, वीरभद्र सिंह। उसकी पत्नी को संतान नहीं हो रही थी। किसी तांत्रिक ने कहा कि अगर वो हर साल गांव के एक बच्चे की बलि देगा तो उसे संतान होगी। राजा ने यह आदेश दे दिया। हर साल एक मासूम की बलि दी जाने लगी। गांव वाले डर के मारे चुप थे। लेकिन एक साल एक औरत, सावित्री, जिसका बेटा बलि के लिए चुना गया था, उसने मंदिर में खुद को आग लगा ली और शाप दिया, राजा तेरी संतान इस अभिशाप में जलेगी और यह गांव कभी चैन नहीं देखेगा। उसी रात राजा की रानी ने एक बेटी को जन्म दिया, पर उस बच्ची की आंखें नहीं थीं। कहते हैं वो अब भी रात को गांव में भटकती है, बलि मांगने। शिकारी और भूतनी। राघव ने इस बात को रिकॉर्ड किया और अगले दिन गांव छोड़ने की सोची। लेकिन रात में फिर वही लड़की आई। इस बार वह रो रही थी। राघव ने उसके पास जाकर कहा, तुम क्या चाहती हो? लड़की ने कहा, मुझे मुक्ति दो। मंदिर के नीचे मेरी माँ की राख दबी है। जब तक वह राख अग्नि को नहीं सौंपोगे मैं मुक्त नहीं हो सकती। राघव ने साहस दिखाया और मंदिर के नीचे खुदाई की। वहां सच में राख मिली और उसके साथ कुछ बच्चों की हड्डियां भी। उसने उन सब का अंतिम संस्कार किया। उस रात गांव में पहली बार शांति थी, पर अंत नहीं। राघव गांव से लौट आया और उसने डॉक्यूमेंट्री बनाई, द गोस्ट विलेज ऑफ एम। ये वीडियो वायरल हुआ। लोग राघव की सराहना करने लगे। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2 महीने बाद राघव के घर में अजीब घटनाएं होने लगी। दीवारों पर खून के निशान, कमरे में फुसफुसाहटें और वही लड़की अब राघव के सपनों में आने लगी। एक रात राघव के कमरे से चीख की आवाज आई। जब लोग वहां पहुंचे वो गायब था। कमरे की दीवार पर लिखा था, एक आत्मा मुक्त हुई, बाकी अभी भी भूखी है। उपसहार आज भी गांव वीरान पड़ा है। वहां कोई नहीं जाता, जो गया वह लौटा नहीं। राघव की कहानी एक चेतावनी बन गई है। अगर आप कभी एक हॉरर विलेज के पास जाएं, तो याद रखिए, रात वहां सिर्फ अंधेरा नहीं लाती, मौत लाती है। शैली, हॉरर, थ्रिलर, रहस्य। अगर आप चाहें तो मैं इसका अगला भाग या एक और डरावनी कहानी भी लिख सकता हूं।